नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। 6 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद 7वें चरण के लिए प्रशासन अपनी पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। आपको बता दें कि 7वें चरण का चुनाव 15 नवंबर को होना है। इसके साथ ही प्रत्याशी 8वें, 9वें और 10वें चरण के लिए भी प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से भी घूम रही है और आपको वहां से रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत हसीना खुर्द प्रखंड भगवानपुर पहुंची और वहां के मुखिया शिव प्रसाद सुमन से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत हसीना खुर्द प्रखंड भगवानपुर के मुखिया शिव प्रसाद सुमन से। शिव जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। शिव जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा कार्यकाल आपका, कितने वर्षों से हैं आप यहाँ प्रतिनिधि? जी, मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। 5 साल में जो भी मैंने कार्य किया है, काफी कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी काफी लोगों को घर दिला है, लगभग 1382 घर के आसपास हमने बांटा है। फिर जो है बिहार सरकार भवन भी यहाँ बनवाया है हसीना पंचायत में। फिर हमने यहाँ किसान भवन भी 21 पंचायत का हेड क्वार्टर भी यहाँ हमने बनवाया है। और फिर काउ शेड का काम किया है, शुक्ता का काम किया है, मनरेगा से बहुत कार्य हुआ है। जी, 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है, कितनी सफल रही आपकी? 7 निश्चय योजना में जल नल हमारे यहाँ पूर्ण योजना है। 14 वार्ड में सभी लोग को जल नल योजना का लाभ मिल चुका है। नली गली का योजना 75% मिल चुका है। 25% बचा हुआ है, जिसके लिए धनराशि आया तब तक आचार संहिता लग गई, फिर बाढ़ आ गया, जिसके कारण कोई कार्य नहीं हो सका। जी शिव जी, इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। हमने हाई स्कूल का भी यहाँ पे निर्माण किया है। सारे हमारे बच्चे बच्चियाँ लोग यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर एडमिशन का पढ़ने जाते थे, वह फिर पंचायत हसीना में उनका नामांकन हुआ है। अब यहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी जाती है। जी, और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? चिकित्सा की व्यवस्था उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें एएनएम और डॉक्टर भी बैठते हैं, एक सिस्टर बैठती हैं और एक मेन हेड डॉक्टर भी आते हैं सप्ताह में एक बार। जी शिव जी, आपका कितने वर्षों से कार्यकाल आपने बताया यहाँ पर? हमारे पिताजी बतौर जनप्रतिनिधि सन 1968 से मुखिया लगातार रहे हैं 206 तक। 100 में चुनाव हुआ, उसमें भी चुनाव जीते, इलेक्टेड बॉडी हुए। इसके बाद 206 में हमारी वाइफ 5 साल की कार्यक्रम की। इसके बाद फिर 2011 में, फिर 2016 तक हमारी भाभी मुखिया रहीं। फिर 2016 से 2021 तक हम मुखिया हैं। फिर मुखिया का चुनाव हो चुका है। मोटा मोटी 54 साल हमारे पंचायत में एक ही घर में मुखिया का पद है। जी, तो इस बार क्या आप एजेंडे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? इतना लंबा कार्यकाल रहा, लोग दोबारा फिर आपको चुनेंगे, तो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं लोगों की? मुद्दा यही है कि जो हमारा कार्यक्रम जो 5 ईयर्स देख चुके हैं, उस पर काफ़ी लोग खुश हैं। बोले कि हमको बदलाव नहीं चाहिए, हमको पुराना ही मुखिया को फिर से पुनः लाना है। तो हमने कहा कि बिहार में बहुत सारा 99% तो बदलाव हो गया, तो लोग का तो कहना है कि नहीं, आप पुराने में रहेंगे, आपको छोड़ ही के कोई कहीं हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ है या नहीं? ओडीएफ मुक्त हुआ है, यहाँ का शौचालय ओपीडी मुक्त है। जी, शौचालय भी हमने काफी बनवाया है। तो तो इस वक्त आपके क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्या है जिससे आपको लग रहा है कि विकास अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ क्षेत्र का? हाँ, पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सबसे बड़ी है कि 5 किलोमीटर में बाय नदी की बांध है, जो हम लोग जब बाढ़ आता है तब तक हम लोग उस बाय नदी के काम नहीं होने के वजह से हम लोग की गाँव दह जाता है। गाँव दहने से फसल के किसानों की करोड़ों की क्षति हो जाती है। लगभग 600-700, 800, 1000 घर है जो एकदम समझिए कि 2 महीना नाव पानी में बसना, बांध पे बसना, गंडक नहर के ऊपर बसना, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर हमको लोगों को खाना बना के गाड़ी से भिजवाना पड़ता है, पन्नी की व्यवस्था करना पड़ता है, फिर सरकार से 6-6 हज़ार रुपया की व्यवस्था करनी पड़ती है। तमाम उसमें हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। जी, तो इस तरह की समस्या है, इसके निदान के लिए आपने कोई कार्रवाई भी की या सरकार से बात की, आवेदन दिया? निदान की कार्रवाई के लिए तो आज से नहीं 50 साल से हो रहा है। बाकी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। माननीय विधायक जी से इस बार हम लोग रखे हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि विधानसभा में इस बात को रखेंगे कि इस साल का बजट का जो पैसा मिलता है, वो बजट की पैसा बयान नदी के बांध में कार्य करने का अनुमति दी जाए। क्योंकि मुखिया को मट्टी का काम करना है,
मगर मनरेगा से मशीन का अलाउ नहीं है, ना ही उस पर जो है कोई ट्रैक्टर का अलाउ है, इसलिए मनरेगा से कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय विधायक से आग्रह किए हैं, उन्होंने वादा किया है कि इस बार जो बाढ़ देख लिए सो देख लिए, अगले बार मुखिया जी बाढ़ हम लोग नहीं देखेंगे। इसके लिए माननीय नीतीश जी से हम लोग मिलकर सारी बात करके उस पैसा को कन्वर्ट कराएंगे। जी, आपके यहाँ आवास योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित? हमारे यहाँ आवास योजना 282 अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को हमने दिया है और 842 मकान जनरल जाति को दिया गया है। जो मकान मिल चुका है उसमें लगभग 250-300 मकान लोग नहीं बनाए हैं, चाहे जिस कारण नहीं बनाए हो, जानते ही हैं कि लोग पैसा लेने के बाद कुछ शादी विवाह, कुछ बड़ी बीमारी, कुछ कर्जा सधाते हैं लोग, जिसके लिए वीडियो कार्रवाई कर रहे हैं, किए हैं, तो अब बनाने का फिर शुरू करेंगे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई मांग भी करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए? सरकार से विकास के लिए बाया नदी की बांध के मरम्मती करवा दें, ताकि हम लोग बराबर के लिए बांध से मुक्त हो जाएं, बाढ़ से मुक्त हो जाएं, और अधिक से अधिक पैसा मिले ताकि नली गली का जो बचा हुआ भाग है वो हम लोग कार्य करें जी। और मनरेगा में मशीन का हम लोग को कोई प्रोविजन दें कुछ, कि हम लोग मनरेगा कार्य अधिक से अधिक कर सके। जी, एक आखिरी सवाल शिव जी, अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी कोई नई योजना भी है या पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाना है? नई योजना है। हमारे यहाँ अभी बकरी सेट का निर्माण नहीं कर पाए हैं अभी तक, और हमारे यहाँ काऊ सेट का भी आधा ही निर्माण हुआ है, उसको भी पूरा करने का वादा है। और हमारे यहाँ लगभग कार्य हो चुका है, बिजली का कार्य बहुत ही अच्छा बेहतर हो चुकी है, किसान भवन बन ही चुका है, बिहार सरकार बन ही चुका है, गली नली का काम हो ही चुका है। हमारे यहाँ जो भी है कुछ मनरेगा से अच्छा से अच्छा काम करना है, और बाढ़ की समस्या सरकार से आग्रह करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत हसीना खुर्द प्रखंड भगवानपुर से मुखिया शिव प्रसाद सुमन, जिन्होंने बताया कि काफ़ी बरसों लंबा कार्यकाल उनका इस क्षेत्र में रहा है। उनके परिवार के लोग भी काफ़ी समय से इस क्षेत्र में प्रतिनिधि के तौर पर रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई सारे कार्य भी किए हैं, कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि लोग एक बार फिर उन्हें इस क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और उन पर अपना भरोसा जताएंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।